अगर एक अकेला एक्टर बॉलीवुड की पूरी कॉप यूनिवर्स को हरा देगा जिसमें कि सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े नाम शामिल हैं, तो उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि कार्तिक आर्यन जो कि एक इंजीनियर है गाइज, उनका असली नाम जो है वो कार्तिक तिवारी है। नाम चेंज किया था उन्होंने जब वो बॉलीवुड में आया। और मैं बता दूं कि उनका जो पहली सफलता उनको मिली थी वो एक मोनोलॉग, अगर आपको याद होगा प्यार का पंचनामा का, कि प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। ये वाला मोनोलॉग से बहुत दिनों तक उसे लोग जानते थे और इसके अलावा उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। पर उनके पिक्चर जो जर्नी था गाइज, उसमें टर्निंग पॉइंट कौन सी फिल्म साबित हुई, मैं पूरी बातें बताऊंगा। उनके पेरेंट्स कौन है, किस तरह से गाइज वो इंजीनियरिंग जब करते थे तो ऑडिशन देने जाते थे, किसी को नहीं बताया था। दोस्तों, मैं रिव्यू कुमार आ गया एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसके कार्तिक आर्यन का जो जन्म हुआ है वो ग्वालियर में हुआ है, मध्य प्रदेश में। एक ग्वालियर एक जगह है, आपको पता होगा। उनके जो माता पिता हैं गाइज वो डॉक्टर हैं। तो एक्चुअल में मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि फैमिली जो है उनका फिल्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। या तो उनकी फैमिली में भी, कार्तिक आर्यन के फैमिली में भी दूर दूर तक कोई एक्टर नहीं था। पर कार्तिक आर्यन हमेशा बचपन से उनका सपना था कि वो एक्टर बनेगा। स्कूलिंग उन्होंने कंप्लीट की थी ग्वालियर में ही। उसके बाद वो आ गए थे मुंबई और डीवाई पाटिल कॉलेज है मुंबई में गाइज, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की जो है वो पढ़ाई की थी। उसके बाद जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे उसी समय से उन्होंने एक जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर एक्टिंग सीखी। बहुत स्ट्रगल किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 साल तक बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। और बहुत बार कार्तिक आर्यन ने ये खुद बताया है, बहुत बार ऐसा भी होता था गाइस कि उन्हें फिल्म मिल जाती थी पर बाद में उनका नाम हटा दिया जाता था। एक तो ऐसी भी पिक्चर थी जो कि बोला जाता था कि अनाउंस हो गई है कार्तिक आर्यन के साथ, पर बाद में वो बन नहीं पाई। कार्तिक आर्यन ने भी इसका जिक्र किया था एक इंटरव्यू में। तो बात कर लेते हैं उनकी पहली फिल्म की गाइस, जिससे कि उन्हें सफलता मिली। मुझे याद है ये प्यार का पंचनामा जब आई थी तो मैं एक्चुअल में आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था उस पिक्चर को। हालांकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तब मैं कार्तिक आर्यन को जानता भी नहीं था। तो प्यार का पंचनामा जब लगी गाइस तो वो पिक्चर हिट हो गई। और उस पिक्चर में अगर आपको याद हो वो मोनोलॉग जो कार्तिक आर्यन ने दिया था कि प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है और मैं लड़का हूं, ये वाला मोनोलॉग बहुत फेमस हुआ और कार्तिक आर्यन को उनके नाम से ज्यादा उस डायलॉग के लिए जाना। सिलसिला आगे बढ़ा, उनकी एक और फिल्म आई आकाशवाणी, जिसमें आपको याद होगा कि वही एक्ट्रेस थी जो कि प्यार का पंचनामा में उनके अपोजिट कास्ट की गई थी गाइस, शायद नुसरत नाम है उनका। आकाशवाणी चल नहीं पाई। कांची बोल के भी एक मूवी आई थी गाइस, वो भी मूवी जो है उतनी चल नहीं पाई थी। अगर आपको याद हो सुभाष घई की एक पिक्चर आई थी जिसमें उनका छोटा रोल था। इसके बाद प्यार का पंचनामा 2 बनी। प्यार का पंचनामा 2 भी हिट हो गई गाइस। उसके बाद जो है लोग कार्तिक आर्यन को एक्चुअल में एक बोलने लगे कि ये रोमांटिक कॉमेडी कर सकता है। इस तरह से कार्तिक आर्यन का एक इमेज मीडिया में बन गया गाइस, चॉकलेट हीरो का इमेज बन गया। एक पिक्चर आई थी मैं आपको बता दूं कि जिससे उनको बहुत ज्यादा जो है सफलता मिली थी और जिससे लोगों को पता चला कि इनकी एक्टिंग रेंज अच्छा है। अगर आपको पता हो सोनू के टीटो की स्वीटी बोल के एक पिक्चर आई थी, आई थिंक 2018 में वो फिल्म आई होगी। वो पिक्चर जब आई, वो भी पिक्चर लव रंजन ने ही बनाई थी। और मैं आपको बता दूं कि लव रंजन ने ही कार्तिक आर्यन को प्यार का पंचनामा 1 में जो है ब्रेक दिया था। तो वो पिक्चर जो है वो बहुत बड़ी हिट हो गई गाइस। वो पिक्चर 100 करोड़ में क्लब में भी शामिल हुई थी, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। तो उस पिक्चर के बाद लोग कार्तिक आर्यन को सीरियसली लेने लगे। पर अगर मैं एक्टिंग वाइज बात करूं तो एक्टिंग में कहा जा रहा था कि ये इस तरह के रोल तो कर सकते हैं। पर उसके बाद एक पिक्चर जहां पर कार्तिक आर्यन ने दिखा दिया गाइस कि वो किस कैलिबर के एक्टर है। मैं आपको बता दूं कि धमाका बोल के आपको याद होगा एक वेब सीरीज ओटीटी पर, एक्चुअल में वो फिल्म थी धमाका, एक फिल्म जो कि ओटीटी पर रिलीज हुई थी। और उस फिल्म में जो कार्तिक आर्यन ने एक रिपोर्टर का रोल किया है, अगर आप वो मूवी देखें, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में एक कोरियन फिल्म का रीमेक ही था। बट अगेन आप रीमेक करते हो तो एक्टिंग आपको खुद ही करनी पड़ती है। एक्टिंग अगर आपकी खराब है, बुरी है, पिक्चर बुरी है तो पिक्चर जरूर पिटेगी। पर कार्तिक आर्यन ने जो रिपोर्टर का रोल किया था, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10 दिन में इस पिक्चर को शूट किया गया था गाइज। और ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आपको विकिपीडिया पर भी मिल जाएगा। और ये पिक्चर में कार्तिक आर्यन ने दिखा दिया उनकी एक्टिंग रेंज। जिस तरह से उन्होंने गाइज वो जो गुस्सा करते हैं, जिस तरह से वो हेल्पलेस फील करते हैं, आप देखें इस पिक्चर में। और इस पिक्चर के बाद कार्तिक आर्यन को लोग सीरियसली लेने लगे। एक और पिक्चर कार्तिक आर्यन के लॉकडाउन में आई थी, ये पिक्चर जो में धमाका और फ्रेडी एक पिक्चर आई थी, उसमें भी आप उनकी एक्टिंग देखें। वहां पर वो रोमांटिक लवर बॉय के इमेज में नहीं थे। फ्रेडी में एक बहुत ही पुअर हेल्पलेस लड़का रहता है गाइस, जो कि अकेला रहता है, आप देखें उसमें उसकी एक्टिंग। तो धमाका और फ्रेडी से लोगों को पता चल गया कि कार्तिक आर्यन जो है एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। उसके बाद कोविड का टाइम आया और मैं आपको बता दूं कि कोविड जब आया गाइज, उसके बाद जब थिएटर खुले थे, जो भी पिक्चर आ रही थी वो फ्लॉप हो रही थी गाइज। पर उस समय पर कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 दी थी, जो जिसने कि लगभग 170 करोड़ का बिजनेस किया था।
और खुद सलमान खान ने कार्तिक आर्यन को ये बताया था गाइस कि जब सभी हिट दे रहे हैं तब हिट देना आसान बात होती है, पर जब सबकी पिक्चर फ्लॉप हो रही है उस समय हिट देना बहुत बड़ी बात होती है। भूल भुलैया 2 बहुत बड़ी हिट हुई गाइस, कार्तिक आर्यन को बहुत प्रेज मिला। बॉलीवुड के लिहाज से कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड को बहुत ही, उस समय जब क्राइसिस चल रहा था गाइस, उस समय कलेक्शन करके दिया था। और इसके अलावा अभी मैं बात करूं अगर भूल भुलैया 3 की, भूल भुलैया 3 में आपको बता दूं कि लगभग 150 करोड़ के बजट में बनी है ऐसा कहा जा रहा है। यह पिक्चर जो क्लैश हुई थी सिंघम अगेन के साथ, सभी ट्रेड एक्सपर्ट ने ऑलरेडी इस पिक्चर को रिजेक्ट कर दिया था। कहा जा रहा था कि यह पिक्चर नहीं चलेगी, यह पिक्चर क्योंकि सिंघम अगेन के साथ क्लैश हो रही है, सिंघम एक बड़ी फ्रेंचाइज है। पर उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी सिंघम अगेन का कलेक्शन भूल भुलैया 3 से मात्र 2-3 करोड़ ही ज्यादा है गाइज। पर अगर मैं बजट की बात करूं तो सिंघम अगेन का जो बजट है वो 350 करोड़ है और भूल भुलैया 2 है ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि एक चीज यहां पर हमेशा ध्यान देने वाली होगी कि अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आपके एक्टर में दम है गाइज, अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो फिल्म चलेगी। कार्तिक आर्यन को यहां पर प्रेस करना बहुत जरूरी है गाइज कि उन्होंने ये डेट जो है, एक्चुअल में तो ये टी सीरीज की फिल्म थी गाइज उस समय, पर एज एन एक्टर भी मैं बोलूंगा कि कुछ से होता है एक्टर का, उसके बावजूद जो भिड़े ये दोनों और कार्तिक आर्यन जो विनर बनेगा ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही कार्तिक आर्यन है जिन्हें करण जौहर ने दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया था 10 दिन की शूटिंग के बाद। तो आप सोच सकते हैं गाइज कि किस तरह का ये एक्टर है जिसने कि इतने बड़े बड़े एक्टर के सामने हार नहीं मानी, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है गाइज। बहुत आप देखें कि जब करण जौहर ने इसे दोस्ताना 2 से निकाला था गाइज तो कार्तिक आर्यन को बहुत सारे लोग जो है वो हेट करने लगे थे। अगर मैं बॉलीवुड के अंदर की ये बात आपको बता रहा हूं, ऐसा हुआ था कार्तिक आर्यन के साथ, बहुत सारे स्टेज शो में भी ऐसा देखा गया था। बट वो कहता है ना गाइज कि अगर आप में दम है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। कार्तिक आर्यन आप सोचिए जहां से वो आए हैं, ग्वालियर से, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी आज ये मुकाम हासिल किया है। और कुछ बड़ी पिक्चर के अगर नाम लूं गाइज तो अगर आपने लुका छुपी देखी है, सत्य प्रेम की कथा बोल के एक पिक्चर आई थी, पति पत्नी और वो वाला जो एक पिक्चर उसने बनाया था गाइज, अनन्या पांडे भी थी उसमें, ये सारी पिक्चरें हिट रही थी गाइज। तो कार्तिक आर्यन की अगर मैं बात करूं तो हिट भी दे रहे हैं और ये हिट दे रहे हैं, ये बड़ी हिट दे रहे हैं गाइज। चंदू चैंपियन में जिस तरह से उन्हें बॉडी ट्रांसफॉर्म किया था बहुत बड़ी बात है गाइज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 4 भी अनाउंस हो चुकी। तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि कार्तिक आर्यन एक नेक्स्ट सुपरस्टार बन चुके हैं, क्योंकि इतनी हिट देने के बाद, क्लैश के बावजूद हिट दे रहे हैं, कोविड के बाद हिट दे रहे हैं गाइस, ये कोई आसान बात नहीं है। आपको क्या लगता है गाइस कि नेक्स्ट सुपरस्टार आप कार्तिक आर्यन को मानते हो या नहीं? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताएं हमें गाइस, क्योंकि कार्तिक आर्यन, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन नाउ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब